गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री का इक्वेशन यानी इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। डायरेक्ट लिख देते हैं इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आर नोन एज इसका मतलब हुआ वो ऐसा इक्वेशन जो इन्वॉल्व किसमें करे, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में इन्वॉल्व करे, उसे ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन कहते हैं। इस टॉपिक का पढ़ने का एम क्या है, एम ऑफ दिस टॉपिक। देखिए इसको हम क्यों पढ़ते हैं। इसको जैसे मान लिया जाए आपको साइन एक्स का वैल्यू दे दिया है, सॉल्व साइन एक्स, साइन एक्स का वैल्यू दिया है 1/2। 1/2 साइन एक्स में कब कब होगा। देखिए जैसे इसका हम ग्राफ बनाते हैं, यह हमारा एक्स एक्सिस है, यह हमारा एक्स डैश है, ये वाई डैश है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है। अब इसका हम जब ग्राफ बनाते हैं तो साइन का इस प्रकार बनता है। वन बाई टू यानी कि यहाँ साइन 0, यहाँ मैक्सिमम 1 पर किस पर जाता है, π/2, 90 पर π/2, 3π/2, फिर आगे हो जाएगा 5π/2, यहाँ पर हो जाएगा पाई, यहाँ पर हो जाएगा 2π, फिर उसी प्रकार यहाँ -π, ये -2π, यहाँ पर हो जाएगा आपको -3π/2, यहाँ पर हो जाएगा -π/2, यहाँ पर हो जाएगा π/2, मिल जाएगा 3π/2, और यहाँ 2π, यहाँ हो जाएगा 5π/2। अब ध्यान दीजिए, तो कह रहा है साइन एक्स का वैल्यू 1/2, तो साइन एक्स में 1/2 किसका वैल्यू होता है, π/6 का, π/6 का वैल्यू होता है। और किसका होता है, तो और हमारा होता है 5π/6 का। इसी प्रकार इसको बढ़ेंगे 4, 9π/6 का होगा, 15π/6 का। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते हमारा nπ/6 का वैल्यू जो होगा ना, इस प्रकार सब 1/2 हो जाएगा। 1/2 यानी nπ/6 का। हम इसको अगर जनरल फॉर्म में कहें, इसका मतलब कहेंगे x = nπ, x = nπ प्लस माइनस nπ प्लस माइनस -1 के पावर n into π/6, where n belongs to z, इंटीजर नंबर में। यानी x का वैल्यू 1/2 किस पर होगा, nπ प्लस माइनस -1 के पावर n बाई π/6। अगर इसको हम इवन पावर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पावर करेंगे तो इसमें से निगेटिव वैल्यू देगा। यह हमारा जनरल फार्मूला हो जाता है इसका। ये हो गया जनरल फार्मूला, जनरल का ये जनरल फार्मूला।
चाहे जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन पाई बाई 6 का, चाहे साइन एक्स इक्वल टू 1/2 का कहिए, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा ये वाला। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका देखना हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक इसका होगा वैल्यू, इसका अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखे तो यह हो जाएगा हमारा 0 से 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई, इसके बीच में ही ना होता जैसे साइन एक्स इक्वल टू साइन 2 पाई होगा। यहाँ देखिए फोटो पर, यहाँ साइन एक्स यानी साइन जीरो का जो वैल्यू होगा से साइन पाई का वैल्यू साइन 2 पाई का, फिर साइन 3 पाई का, इस प्रकार में। उसी प्रकार माइनस में इधर आ जाएगा माइनस पाई, माइनस यहाँ पॉजिटिव वैल्यू जब लेंगे तो साइन 0 बराबर, हम जानते हैं कि साइन एक्स बराबर साइन वाई, तब यह हो जाएगा। तो इसका हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से लेकर 2 पाई तक। अब देखिए ये किस पर बराबर करता है, तो एक्स इक्वल टू वाई रहेगा, एक्स इक्वल टू हमारा पाई माइनस वाई भी होगा, एक्स इक्वल टू 2 पाई प्लस वाई होगा, एक्स इक्वल टू 3 पाई माइनस वाई, एक्स इक्वल टू 4 पाई प्लस वाई, एक्स इक्वल टू 5 पाई माइनस वाई। इससे देखने से यह स्पष्ट चलता है कि ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई में से जब हम माइनस वाई करते हैं तो एक्स के बराबर आता है, और इवन मल्टीपुल में हम वाई प्लस करते हैं तो एक्स के बराबर आता है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि cos x का है कि हम जानते हैं cos x बराबर cos y जब होगा तो उसी प्रकार हम यहाँ क्या करें, इवन मल्टीपुल के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसका जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई, यह हो जाएगा। cos x के बराबर cos y रहेगा। तो यदि tan x इक्वल टू tan y रहे, tan x इक्वल टू tan y रहे, तब हम कहेंगे कि x इक्वल टू कितना, n पाई प्लस वाई वेयर n बिलोंग्स टू कहाँ, z में बिलोंग्स करेगा, तब यह हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा जब साइन x बराबर साइन y है, इसका मतलब साइन स्क्वायर x बराबर भी साइन स्क्वायर y, उसी प्रकार cos x बराबर cos y है तो cos स्क्वायर x बराबर cos स्क्वायर y, फिर उसी प्रकार tan x बराबर tan y है तो tan स्क्वायर x बराबर tan स्क्वायर y। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू z, जब z में बिलोंग्स करेगा तो। इसी पर बेस्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, आगे इसको मिटा देते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल टू -√3/2। -√3/2 कब होगा, जब हमारा sin x इक्वल टू माइनस साइन पाई कह देते साइन -π/3 होगा, तब न -√3/2 आएगा। इसका मतलब कहते हैं जब साइन x बराबर साइन y होता है, साइन x बराबर साइन y लिखें, जब साइन x बराबर साइन y होता है
तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू वाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ y का वैल्यू कितना है, पाई बाई 3 है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू पाई बाई 3, पाई बाई 3 माइनस में पाई बाई 3 है, 3 वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस में। चाहे इसको हम माइनस में ले लीजिए, चाहे माइनस प्लस कर दीजिए, डायरेक्ट माइनस से लिख देते, माइनस वेयर n बिलोंग्स टू z इंटीजर, यह इसका वैल्यू हो जाएगा, यह फार्मूला होता है। इस पर आया। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन find the general solution of the equation cos square x minus 3 cos x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको जब हम तोड़ते हैं फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके, तो यह हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos एक्स, हम माइनस cos एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इस दोनों में क्या कॉमन है, cos x अगर कॉमन ले लेते हैं तो यह हो जाएगा cos x माइनस 2, इस दोनों में माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो cos x प्लस 2 इक्वल टू 0। cos x माइनस 2 दोनों में है, इधर पर जाएगा cos x, इधर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब cos x इक्वल टू 2, आगे पर जाएगा cos x इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि cos x का रेंज कितना होता है, माइनस 1 से 1 तक होगा। इसका मतलब cos x इक्वल टू 2 यह क्या करेगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा, यह इसका वैल्यू नहीं करेगा, यानी इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो वैल्यू क्या दिया, cos x इक्वल टू 1, cos x इक्वल टू 1 होगा तब, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, यह cos x इक्वल टू 1 हुआ। तो हम लिख सकते हैं cos x इक्वल टू 1 के बराबर कितना होगा, cos के रूप में 0, cos से cos कैंसिल तो x बराबर कितना है 0। इसका मतलब हम यहाँ से इसका क्या वैल्यू देंगे, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग्स टू z होता है। तब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y के जगह पर कितना वैल्यू है 0। इसका मतलब x इक्वल टू 2n पाई, x इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z इंटीजर नंबर। यही हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आज के लिए यहीं पर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। अब जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल जो ट्रिगोनोमेट्री था क्लास 11 का वह पूरा कंप्लीट हो गया। चाहे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिकल ग्राफ, चाहे जो भी इसके जितना भी चैप्टर था सभी कंप्लीट हो गया। अब यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज भी पढ़ा दिए हैं। उसके बाद क्या कहते हैं इसको, सिमेट्रिक फार्मूला भी पढ़ा दिए हैं, सभी कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए यहीं पर हम क्लास को ख़त्म करते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स का रेंज, डोमेन, ये सब भी समझ लिए, उसका ग्राफ, उसका स्ट्रक्चर सब समझ चुके हैं। तो आज क्वाड्रेंट साइन स्कीम भी समझ चुके हैं। यानी कि हम ट्रिगोनोमेट्रिकल के लगभग पूरा पॉइंट पढ़ा दिए हैं। आज कंप्लीट हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्लास 11 का, यानी ट्रिगोनोमेट्री पूरा कंप्लीट कर दिए क्लास 11। आज के लिए ही विराम देते हैं।